हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छा होंगे। तो थंबनेल के अकॉर्डिंग आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या आज हम कंप्लीट करेंगे, मतलब क्या पढ़ाएंगे। क्लास 12 का हिंदी का 6 नंबर चैप्टर है, उसको आज अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। जो इसमें VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लेकर आए हैं, जो बिहार बोर्ड के 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन सा क्वेश्चन है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को एकदम आसानी वे में सरल किया जाए, मतलब समझाया जाएगा, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस दिन ये पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में हम कुछ क्वेश्चन करके कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए क्वेश्चन को स्किप करके क्लास बंद कर दिए थे। आज 6 नंबर चैप्टर का सारा क्वेश्चन कराया जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा 2026 के लिए। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VBI है बिहार बोर्ड के लिए 2026 के लिए, वो क्वेश्चन कराया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरा नाम सोनू कुमार है और ये यूट्यूब पे मेरा सोनू क्लासेस ISC.com से चैनल है। इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और आपके फ्रेंड में अगर कोई 12th का तैयारी कर रहा है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भगत सिंह, मतलब इस एक लेख और एक पत्र के राइटर कौन है, पहले ये बताइए। भगत सिंह। ठीक है, तो भगत सिंह कहते हैं, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। ये क्वेश्चन कौन करता है? भगत सिंह। भगत सिंह क्यों करता है? क्योंकि देश अच्छा हो इसलिए। कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए, इसका आंसर क्या है? भगत सिंह का मानना था कि, इसका आंसर समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भगत सिंह चाहता था क्या कि विद्यार्थी राजनीति में भाग ले। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। ठीक है, तो भगत सिंह कहते हैं, भगत सिंह का मानना था कि विद्यार्थी समाज का एक जागरूक वर्ग होता है, मतलब विद्यार्थी समाज के लिए एक बेहतर वर्ग है, जो आगे आने वाले समय में समाज को बेहतर विकास कर सकेगा, देश को अच्छा स्तर पर ले जाएगा। उन्हें केवल किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। किसको? भगत सिंह कहते हैं विद्यार्थियों को किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे समाज की गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। जैसे कोई भी समाज में कोई दिक्कत हो, चाहे कोई भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसमें सामना लेना चाहिए। किसको? स्टूडेंट को। उन्हें केवल किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे समाज की गतिविधियों में भाग लेना चाहिए और समाज की सेवा करना चाहिए, और समाज में कोई दिक्कत हो तो उसको मिलकर सामना करना चाहिए। ठीक है, और भगत सिंह कहते हैं कि विद्यार्थी को राजनीति देश की दिशा तय करती है। राजनीति से हमारे देश की दिशा तय होती है, डायरेक्शन सही होता है कि हमारा देश कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा। ठीक है, तो राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए, तो वो भी अच्छा रहना चाहिए। यदि अच्छे लोग राजनीति से दूर रहेंगे, समाज में गलत ताकत हावी होंगी, मतलब समाज में गलत लोग आएंगे, गलत लोग जो है उस पर राज करेंगे, देश पे समाज पे राज करेंगे, तो समाज और देश एकदम खराब विकास होगा। वही कहते हैं भगत सिंह कि विद्यार्थी को और अच्छे लोग को राजनीति में भाग लेना चाहिए, ताकि देश आगे बढ़ सके। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और इस अगला पॉइंट है, विद्यार्थी देश का भविष्य है, इसलिए उन्हें अपने समय की जिम्मेदारी को समझना चाहिए। विद्यार्थी रियली में देश का भविष्य है, और उन्हें अपने समय की जिम्मेदारी को समझना चाहिए, क्योंकि वो अगर अभी है, वो आगे चलकर देश का भविष्य बनेगा। अगर राजनीति में जुड़ता है और अच्छा काम करता है तो देश अच्छा स्तर पर जा सकता है। तो इसलिए मतलब उन्हें अपने समय की जिम्मेदारी को समझना चाहिए, और राजनीति में भाग लेने से उनमें नेतृत्व और सोच और सामाजिक चेतना आती है। अगर विद्यार्थी है राजनीति में भाग लेते हैं तो उसकी नेतृत्व है, उसकी सोच है, और सामाजिक चेतना है, वो काफ़ी बढ़ती है, काफ़ी अच्छी होती है। कि हमें ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सॉल्यूशन अपने आप धीमे धीमे निकलता है थिंकिंग करने से। तो वही विद्यार्थी अगर राजनीति में भाग लेगा तो समाज के बारे में डेफिनेटली सोचेगा, और अच्छा लोग जो राजनीति में भाग लेंगे वो भी बेहतर करेगा समाज के विकास के लिए। ये भी लाइन समझ में आ गया होगा। अगला स्टेप है, विद्यार्थी अगर शुरू से राजनीति को समझेंगे तो वे लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ बनेंगे। अगर विद्यार्थी शुरू से ही, मतलब जैसे स्टडी करता है, लोग बचपन से पढ़ाई करता है, तो उसके साथ साथ राजनीति के बारे में समझाया जाएगा टीचर के द्वारा, तो काफ़ी अच्छी तरह से समझ लेंगे राजनीति क्या होता है। तो बच्चों को समझाना राजनीति बहुत ज़रूरी है, विद्यार्थी सबको समझना ज़रूरी है, ताकि वो लोकतंत्र जो है वो उस पर काफ़ी मजबूत स्तंभ बनेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए।
तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि आगे आने वाला समय में देश को वह संभाल पाएगा सही ढंग से, क्योंकि अभी से संभालेगा, अभी से राजनीति में भाग लेगा तभी तो आगे चल के देश के लिए अच्छा करेगा। अगर राजनीति समझा रहेगा तभी तो आगे कुछ करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ लाइन और बाकी रह गया था। भगत सिंह कहते हैं राजनीति से डरने वाले नहीं देश देने वाले बने, मतलब राजनीति से डरना नहीं है, उसकी दिशा देने के लिए बने। जैसे अच्छा लोग राजनीति में भाग लेंगे तो देश को अच्छा स्तर पर ले जाएगा और दिशा भी नहीं देगी, अच्छा दिशा देगा। जो गलत लोग राज कर रहे हैं पहले से उसको वो उससे तो बेहतर ही करेगा, कोई भी अच्छा लोग आएंगे तो। ठीक है, तो उन्हें युवाओं की अपेक्षा की थी, मतलब भगत सिंह जो युवाओं से अपेक्षा की थी कि वह देश के भविष्य को संवारने में भाग ले और केवल डिग्री ही नहीं बल्कि दिशा भी प्राप्त करे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है भगत सिंह, सेकंड क्वेश्चन क्या है, भगत सिंह को विद्यार्थी से क्या अपेक्षा है, मतलब क्या उम्मीद है विद्यार्थी से। भगत सिंह को विद्यार्थी से क्या उम्मीद है और क्यों उम्मीद करते हैं, क्योंकि वह खुद एक क्रांतिकारी थे और देश को संभालते समय अपना वो जीवन पूरा, मतलब उसको अपना जीवन दान दे दिए। किसके लिए, देश के लिए। वो सबसे कम उम्र में फांसी दे दी है देश के लिए। तो विद्यार्थी को भी ऐसा करना चाहिए, देश के लिए अपना जान दे दे, देश के लिए सेवा करे, देश को अच्छे स्तर पे पहुंचाए। अगर भगत सिंह नहीं होते मतलब और उसके साथी सब नहीं होते तो हमारा देश आज़ाद नहीं होता। तो इसी सब के कारण देश आज़ाद हुआ है, इसलिए हमें देश की सेवा करना चाहिए। जो विद्यार्थी सब है वो सब के लिए यही अपेक्षा करते हैं भगत सिंह। चलिए अब इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं कि भगत सिंह विद्यार्थी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। तो भगत सिंह विद्यार्थी को समाज में परिवर्तन लाने वाली शक्ति मानते हैं। जो भगत सिंह क्या विद्यार्थी को क्या मानते हैं, समाज में परिवर्तन लाएंगे। मतलब अगर विद्यार्थी अच्छा से पढ़ेंगे और देश की सेवा करेंगे तो समाज में परिवर्तन डेफिनेटली आएगा और समाज में परिवर्तन से धीरे धीरे वो देश के लिए भी काम करेगा तो देश भी उस स्तर पर जाएगा। ठीक है, तो उनकी दृष्टि में विद्यार्थी केवल परीक्षा देने वाले नहीं बल्कि क्रांति के वाहक है, वो आंदोलन करेंगे। तो विद्यार्थी समझ में आ गया कि विद्यार्थी केवल परीक्षा के लिए नहीं बने बल्कि देश के लिए बने, क्रांति के लिए बने। ठीक है, तो इसको और अच्छी तरह समझते हैं, इसकी पूरा स्टेप्स को। यहाँ तक हो गया था कि बल्कि क्रांति के वाहक है। उसके बाद अगला स्टेप है उन्हें अपने समय की समस्याओं को समझना चाहिए। उनके जो अपनी समय है उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और सामाजिक जो अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, गरीबी के खिलाफ उसे खड़ा होना चाहिए। किसे, भ्रष्टाचार, गरीबी के खिलाफ किसको खड़ा होना चाहिए, स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है उसको खड़ा होना चाहिए देश की सेवा करने के लिए। भ्रष्टाचार जो कर रहा है, जैसे कि आजकल के नेता सब भ्रष्टाचार कर रहा है और टैक्स इतना लगा दिया है कि गरीब लोग मर ही जाएंगे जैसे लगता है। इसलिए विद्यार्थियों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और विद्यार्थियों को केवल डिग्री पाना नहीं बल्कि उसी सोच को विकसित करना है और देश की सेवा करना है। आत्मबल, विचारशीलता और सेवा भावना आवश्यक है। मतलब स्टूडेंट है जो विद्यार्थी उसके अंदर क्या होना चाहिए, विचारशीलता होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए, सेवा की भावना होना चाहिए। तो भगत सिंह कहते हैं विद्यार्थी सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि समाज को भी पढ़े। विद्यार्थी सिर्फ पढ़े नहीं मतलब वो अपनी एग्जाम के लिए नहीं पढ़े बल्कि समाज को भी पढ़े और उसकी सेवा करे। ठीक है, वो चाहते थे कि विद्यार्थी देश की आवाज़ बने। क्या चाहते हैं भगत सिंह, विद्यार्थी देश की आवाज़ बने और समाज की पीड़ा को समझे, समाज में जो दर्द है उसको समझे, समाज में आजकल कैसा घटिया काम हो रहा है उसको समझ के उसको अच्छी तरह से सेवा मतलब निपटाए समस्याओं को। जो गांव घर में समाज में जो समस्या है उसको निदान करें। बस कौन कर सकता है, ये सब स्टूडेंट ही कर सकता है। आगे चल के वो विद्यार्थी सब जो है वो सब पढ़ लिख के अच्छा करेगा और देश की समाज करेगा, विकास समाज है और देश की सेवा करेगा तो उस सब से ही तो यही सब बदलेगा। तो वो देश की आवाज़ बने, समाज की पीड़ा को समझे, उसमें बदलाव लाए। उसके अनुसार नवयुवक आकर जागरूक हो जाए तो देश बदल सकता है। मतलब भगत सिंह के अनुसार क्या है, नवयुवक मतलब जो यंगेस्ट लोग हैं वो जागरूक हो जाए और अच्छी तरह से काम करे तो देश बदल सकता है। ठीक है, कोई भी अत्याचार कर रहा है तो यंगेस्ट लोग हैं उसको रोक सकता है सभी मिलकर। ठीक है, तो यही उम्मीद थी भगत सिंह को विद्यार्थी से कि भ्रष्टाचार, गरीबी के खिलाफ आवाज़ उठाए, देश की सेवा करे, समाज की पीड़ा को समझे, उसमें बदलाव लाए और वो सिर्फ किताब नहीं पढ़े मतलब एग्जाम के लिए नहीं पढ़े बल्कि समाज को भी पढ़े। ठीक है,
ये भी क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी दिक्कत हो डेफिनेटली पूछ सकते हो, मैं उसको आंसर देने का हर संभव प्रयास करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। भगत सिंह कहते हैं केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। भगत सिंह क्या कहते हैं, केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। इस कथन को भगत सिंह के जीवन के आधार पर मतलब प्रूफ करें। भगत सिंह के जीवन के आधार पर इस कथन को प्रूफ करें, केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। इसका आंसर क्या है, भगत सिंह का पूरा जीवन इस कथन का साक्षात प्रमाण है। भगत सिंह हमेशा बचपन से ही कष्ट सहते आए हैं देश की सेवा के लिए। उन्हें देश के लिए अनेक कठिनाइयाँ और सही, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। भगत सिंह का पूरा जीवन इस कथन का जो प्रमाण है ये, उन्होंने देश के लिए अनेक कठिनाइयाँ सही, उन्हें जेल भी कई बार जाना पड़ा, ठीक है, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। जेल की भूख हड़ताल की यानी यातनाएँ सही, जेल में कई बार गए, उसकी समस्या इतना हुआ फिर भी वो पीछे नहीं हटे। जेल में जाने के बाद उन्होंने सिद्धांत के लिए जीवन बलिदान दे दिया। उन्होंने अपना फांसी तक दे दिया देश के आज़ाद के लिए। फांसी की सज़ा को भी हंसते हंसते वो स्वीकार कर लिया, मतलब फांसी की सज़ा को भी स्वीकार कर लिया हंसते हंसते। क्यों कर लिया, देश के आज़ाद के लिए कर लिया। लेकिन इसलिए ये भी चाहते हैं कि विद्यार्थी को भी ये सब करना चाहिए ताकि देश और आगे बढ़ सके। उनका त्याग लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया, मतलब जो उनका त्याग फांसी जो दे दी है जिसके कारण आजकल के लाखों युवाओं के लिए इंस्पायर बन गया, प्रेरणा बन गया, ठीक है। भगत सिंह कहते हैं त्याग से बड़ा कोई देशभक्त नहीं होता। जो मतलब घर माँ बाप गांव त्याग दिया किसके लिए, देश की सेवा के लिए। भगत सिंह कहते हैं त्याग से बड़ा कोई देशभक्त नहीं होता। भगत सिंह का जीवन सिखाता है कि सेवा का मार्ग कांटों से भरा होता है। सेवा का मार्ग कांटों से भरा होता है। उन्हें दिखाया सच्चा देशभक्त वही है जो कट सकर भी डगमगाए नहीं। उन्होंने ये दिखाया कि सच्चा देशभक्त वही है जो कष्ट सहकर कभी डगमगाए नहीं, पीछे नहीं हटे, वही हमारा सच्चा देशभक्त होता है। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है और आत्मबल को कार्यबल क्यों कहा है, मतलब क्यों कहते हैं। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, मतलब एक क्वेश्चन है। वे आत्मबल को कार्यबल क्यों कहते हैं, इसका आंसर समझते हैं आसान भाषा में। भगत सिंह ने बलिदानी के उद्देश्यपूर्ण मृत्यु को सुंदर कहा है। भगत सिंह कहते हैं जो बलिदान दे दिए, फांसी चढ़ गए, देश के आज़ाद में मर गए, वो उससे सुंदर मृत्यु कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। उनका मानना था कि ऐसी मृत्यु होनी चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे। यही जो बलिदान है, फांसी है, इस मृत्यु से क्या होता है, आने वाली पीढ़ी को इंस्पायर होता है, मतलब वो जागरूक होता है कि हम भी ये करें, हम भी देश की सेवा करें, वही इंस्पायर हो गया। आत्महत्या को कायरता क्यों मानते हैं। आत्महत्या मतलब जैसे कि कोई भी कठिनाई आ जाती है जीवन में तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये भगत सिंह उसको क्या मानते हैं, कायरता मानते हैं, धिक्कार है उस पर। जो कोई भी कठिनाई आते हैं, घर का कठिनाई में भी वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये भगत सिंह कहते हैं जो आत्महत्या करते हैं वो उस पर धिक्कार है, वो कायरता मानते हैं भगत सिंह। बलिदान देने वाला मृत्यु प्रेरणा में बदल सकता है। जैसे कोई बलिदान दे दिया देश के लिए तो वो इंस्पायर बन गया कि हाँ उनका बेटा ये कर गया, मतलब बलिदान दे दिया देश के आज़ाद के लिए फांसी में चढ़ गए भगत सिंह। देख रहे हो भगत सिंह कितना इंस्पायर है आज के युवाओं के लिए। तो वैसे हमें भी बनना चाहिए। आत्मबल व्यक्ति की आंतरिक शक्ति है, ठीक है। जब आत्मबल मजबूत हो तो कार्यबल बनता है। जब हमारे अंदर की आत्माएँ काफ़ी स्ट्रांग हो तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो भी अच्छी तरह से हो ही जाता है, ठीक है। उन्होंने कहा मेरी मृत्यु समाज को जगाने वाली होनी चाहिए, मतलब भगत सिंह कहा कि मेरी मृत्यु जो है वो समाज को जगाने के लिए होगी। तो वो भी देख रहे हो उनका फांसी से आजकल लोग कितना इंस्पायर होता है और आर्मी में जाता है, कोई कुछ में जाता है। उनका बलिदान सिर्फ अंत नहीं था बल्कि कई क्रांतिकारी की शुरुआत थी। जब वो फांसी दिए तो कई क्रांतिकारी उत्पन्न हो गए थे, ठीक है। उन्होंने सिखाया कि मृत्यु भी एक क्रांतिकारी औजार हो सकती है। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि भगत सिंह कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, ठीक है। तो भगत सिंह ने जो बलिदान दिए गए मृत्यु को सुंदर कहा है, और जो कोई भी कठिनाई घर में कठिनाई आती है उससे लोग आत्महत्या करते हैं तो उसको कायरता मानते हैं भगत सिंह, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब 5th नंबर क्वेश्चन समझते हैं क्या है 5th नंबर। भगत सिंह ने रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। चलिए इसको अच्छी तरह से समझते हैं।
कि भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। भगत सिंह का मानना था कि रूसी साहित्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि मानवता और क्रांति का दीपक है। भगत सिंह का मानना था कि रूसी साहित्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि मानवता और क्रांति का दीपक है। रूसी साहित्य में मानवता है, क्रांति है, उसमें क्रांतिकारी बहुत लोग थे, उसमें इंसानियत थी। ठीक है। तो रूसी साहित्य में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की भावना है। रूसी साहित्य में एक जो राजा थे, राज शासन कर रहे थे, उसमें बहुत अत्याचार कर रहे थे, उसमें बहुत सारे क्रांतिकारी आए, सभी समाज के लोग, वहाँ के सभी के लोग, रूस के लोग मिलकर उस नेता को हटाया गया, मार दिया गया एक, और उस पर देश को आज़ाद किया। तो वही मानते हैं कि रूसी साहित्य मनोरंजन नहीं बल्कि मानवता और क्रांति का दीपक है। तो उससे हमें सीखने को मिलता है कि इसको इंडिया वाले को, जो इंडिया गुलाम हो गया था भारत, तो उससे कौन सीख रहे थे, भगत सिंह का ये सब सीखे थे। ठीक है। तो क्या है, रूसी साहित्य में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की भावना है। यह सामाजिक चेतना और समानता को बढ़ावा देता है। सामाजिक चेतना और समानता को बढ़ावा देता है। कौन? रूसी साहित्य है, इसमें सामाजिक चेतना भी बढ़ता है, समानता। तो रूसी साहित्य में सब समानता हो गया उस नेता को जाने के बाद, तो इंडिया में भी यही समानता लागू करने के लिए भगत सिंह बहुत सारी क्रांतिकारी के साथ मिलकर ये काम किए। इससे युवाओं को न्याय और सोचने की क्षमता आती है। रूसी साहित्य के कारण युवाओं में न्याय और सोचने की क्षमता आती है। न्याय मतलब कोई भी जैसे गलत कार्य हुआ तो उसको न्याय मिलना चाहिए। ये सभी युवाओं के अंदर न्याय और सोचने की क्षमता आती है। ये साहित्य रूस की क्रांति के कारण बना। भगत सिंह कहते हैं, ऐसा सभ्यता पढ़ो जो मन नहीं समाज बदले। भगत सिंह कहते हैं विद्यार्थी को ऐसा पढ़ो कि मन नहीं बदले बल्कि समाज बदले, देश बदले। समझ गए कि रूसी साहित्य इतना क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्रांतिकारी को अनीतिपूर्ण विधियों का उल्लंघन करना चाहिए। इस लाइन को स्पष्ट करें। कोई भी क्रांतिकारी है उसको विधियों का नियम का पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब गलत लोग देश पर शासन कर रहा है, ठीक है, तो क्रांतिकारी उस पर जो क्रांतिकारी उसके लिए आवाज़ उठाता है तो उसको नियम में नहीं लग रहा बल्कि उसको नियम को उल्लंघन करके आवाज़ उठाना चाहिए। ठीक है। एक क्रांतिकारी को अनीतिपूर्ण विधियों का उल्लंघन करना चाहिए। इसका क्या स्पष्ट है, इसका आंसर दें। तो भगत सिंह मानते हैं सच्चा क्रांतिकारी वही है जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था को तोड़ने का साहस रखता है। जैसे कोई भी नियम लागू उसको तोड़कर सही व्यवस्था बनाने का साहस रखता है, वही सच्चा क्रांतिकारी है, वही सच्चा देशभक्त है, वो देश के लिए आवाज़ उठाता है। समझ में आ गया। जो कानून जनता पर अत्याचार करे, क्या है, जो कानून जनता पर अत्याचार करे उसका पालन नहीं बल्कि उसको विरोध करना चाहिए। तो वही है, एक क्रांतिकारी को उसको नियम का उल्लंघन करना ही चाहिए, नियम का पालन नहीं करना चाहिए। अगर वो अत्याचार करे समाज पे, कोई भी कानून है, कोई भी नेता होता है, चाहे कुछ भी हो, राजा वगैरह, वो अगर देश पे शासन कर रहा है तो जनता पे अत्याचार कर रहा है तो उसको पालन नहीं करना चाहिए, उस नियम का पालन नहीं करना चाहिए बल्कि उसकी आवाज़ उठाना चाहिए, उसके खिलाफ विरोध करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही क्रांतिकारी है। तो वही क्रांतिकारी के बारे में बात हो रही है। ठीक है। अगला स्टेप है, अनीतिपूर्ण कानूनों का पालन करना भी अन्याय है। ये तो अन्याय है ही, जैसे कि मान लो कोई नियम बंधा हुआ है, उस नियम को हम उल्लंघन करके कोई भी काम करते हैं तो ये अन्याय होता है। लेकिन जब वो नेता अगर अन्याय करे तो हमें नियमों का उल्लंघन करना चाहिए। ठीक है। क्रांतिकारी के विवेक और अनुसार सही गलत में फ़र्क करना चाहिए। जिसे क्रांतिकारी के विवेक जो उसका बुद्धि है उसमें सही गलत का भी फ़र्क करना चाहिए। ठीक है। भगत सिंह ने खुद अंग्रेजी कानूनों को विरोध किया। भगत सिंह जो खुद है अंग्रेजी कानून, अंग्रेज जो आए थे देश पर, भारत पे शासन किए थे, तो उसके खिलाफ गए थे भगत सिंह, सुखदेव, ये सब मिलकर ये सब क्रांतिकारी थे और अंग्रेज पे बहुत विरोध किए। ठीक है। कई बार बम फेंका जिसके कारण भगत सिंह जेल भी गए कितने बार। तो उनका मकसद था, भगत सिंह का मकसद था कि जनता के हक में क्रांति लाना है। उन्होंने कहा कानून अगर अत्याचारी हो तो उसका उल्लंघन पुण्य है, अगर कानून अत्याचारी हो तो उसका उल्लंघन अच्छी बात है, नहीं कि उसका उल्लंघन करके चले। कानून का क्यों पालन कर, जब कानून ही गलत है, कानून अत्याचार करता है। वे मानते थे कि क्रांति सिर्फ नारों से नहीं बल्कि हिम्मत और विरोध से होती है। तो क्रांति का समझ में है, क्रांति सिर्फ जैसे नारा लगा देने से क्रांति नहीं होता बल्कि उसको हिम्मत और विरोध करने से होता है। ठीक है। ऐसी कुछ लाइन है, इसमें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कुछ लाइन बाकी रह गया था, शायद नहीं है। ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया होगा
कि एक क्रांतिकारी को क्यों नियमों का उल्लंघन करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर का क क्वेश्चन है, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। जस्ट 1 सेकेंड वाटर तो ले लेते हैं। ठीक है, हमने वाटर ले लिया, पी लिया, मतलब पानी पी लिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। इस लाइन का स्पष्ट करें, इसका क्या अर्थ है। कोई भी काम लोग करता है, उसमें विपत्तियां बाधा आती है तो व्यक्ति को उससे सीखने को मिलता है। वही कहता है विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। इस लाइन का क्या स्पष्ट, मतलब इसके स्पष्ट करें। तो विपत्तियां व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत करती है। ठीक है, भगत सिंह का जीवन इसका सख्त उदाहरण है। भगत सिंह को कितने कठिनाइयाँ आई, फिर भी वह और मजबूत होते गए। इसलिए कहते हैं भगत सिंह, विपत्तियाँ आती है तो व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है। जबकि कोई भी लोग कार्य करता है, उसके सामने बहुत सी कठिनाइयाँ आती है, इसका सामना करते करते और आगे लोग बढ़ता है तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो वही कहते हैं भगत सिंह, विपत्तियाँ व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। इसका भगत सिंह स्वयं उदाहरण है। कठिनाइयाँ व्यक्ति के आत्मबल को निखारती है, कि जो कठिनाई आती है व्यक्ति को आत्मबल, अंदर की शक्ति को निखारती है, अंदर की शक्ति मजबूत होती है। वे धैर्य, सहनशीलता और संघर्ष की शक्ति देती है। कठिनाई से क्या हमें धैर्य मिलता है, सहनशीलता, कठिनाई का हम सहन करते हैं, सहनशीलता बढ़ती है और संघर्ष की शक्ति बढ़ती है। विपत्ति में ही व्यक्ति अपनी सच्ची पहचान पाता है। जब विपत्ति आती है तो व्यक्ति अपने आप को सही तरह से पहचान पाता है। ठीक है, भगत सिंह ने जेल, भूख और मृत्यु से डटकर सामना किया। भगत सिंह स्वयं इसका उदाहरण है। वो जेल में गए, भूख का सामना किया, मृत्यु का सामना किया। देख रहे हो, वो फांसी पर, इतनी कम एज में फांसी पे चले गए। तो विपत्तियाँ समझ में आ गई, विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण क्यों बनाती है। और उन्होंने एक लाइन और अच्छी तरह से कहा है कि जो संघर्ष करता है वही संपूर्ण बनता है। जो संघर्ष करता है वही संपूर्ण बनता है। वे मानते थे कि आराम की ज़िंदगी व्यक्ति को कमज़ोर बनाती है। क्या कहते हैं भगत सिंह, वे मानते थे जो आराम की ज़िंदगी है वो व्यक्ति को कमज़ोर बनाती है, लेकिन संघर्ष उससे असली इंसान बनाता है जो समाज की दिशा दे सकता है। अगर कोई भी लोग संघर्ष करता है समाज, देश के लिए, तो देश आगे डेफिनेटली बढ़ेगा। तो विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण क्यों बनाती है, ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर समझा देते हैं शॉर्टकट में। विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण क्यों बनाती है, मतलब पूर्ण बनाती है। कोई भी काम लोग करता है, गांव घर में देखते होंगे, चाहे खुद ही करते होंगे, तो कठिनाई तो बहुत सारी आती है, लेकिन कठिनाई से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हाँ अगले बार ये काम करेंगे तो ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही सब हमें सीखने को मिलती है। इससे आत्मबल की शक्ति बढ़ती है, सहनशीलता बढ़ती है। तो ये भी समझ में आ गया होगा कि विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाती है, कैसे बनाती है ये भी समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 का ख क्वेश्चन शायद है, हमें अपने समय की आवश्यकता की उपज है। इस लाइन का स्पष्ट करें। भगत सिंह इस लाइन में क्या कहना चाहते हैं कि हमें अपने समय की आवश्यकता की उपज है। भगत सिंह इस कथन से अपने समय के अनुसार सोचने और कार्य की प्रेरणा देते हैं। भगत सिंह क्या कहते हैं, समय के अनुसार सोचना, कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। हर युग की अपनी समस्याएं और जिम्मेदारी होती है। जब हर युग, हर काल, जैसे हर युग जो आता है, युग समझते होंगे तो उसमें हर अपनी समस्याएं, जिम्मेदारियां होती है। युवाओं को अपने समय की ज़रूरतों को पहचानना चाहिए। आजकल के युवा है समय टाइम वेस्ट करते हैं, उसको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने समय की ज़रूरतों को पहचानना चाहिए कि हमें इस समय में ये करना चाहिए। वही है, समय की आवश्यकता को समझना चाहिए। ठीक है, उनके समय में आज़ादी ज़रूरी थी, उन्होंने अपना बलिदान चुना। जैसे कि भगत सिंह जिस टाइम में थे उस समय में देश को आज़ादी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। लेकिन आजकल जो अभी क्या ज़रूरी है, आजकल देश भ्रष्टाचार में बढ़ा जा रहा है, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती जा रही है। इस सब को सुधारने के लिए स्टूडेंट को राजनीति में जाना चाहिए। ठीक है, आज बेरोजगारी देख रहे हैं, हम बताएं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब असमानता के विरुद्ध लड़ना ज़रूरी है आज के ज़माने में। ठीक है, जो अभी 2025 का बात कर रहा है, इसमें बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, असमानता तो नहीं है लेकिन हो रहा है फिर भी, और हर चीज़ पे टैक्स लगा रहा है सरकार। तो इसको ख़त्म करने के लिए अगर
जितने भी भारत के जितने भी युवा है, जो स्टूडेंट है, अगर ये इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएगा तो डेफिनेटली हट जाएगा। इसलिए जैसे कि भगत सिंह उस समय अपने बलिदान दे दिया, बलिदान चुना, क्यों? देश की आज़ादी के लिए। आजकल के युवा ये सब को हटाने के लिए अपना बलिदान नहीं दे सकता है, तो इसलिए कहते हैं हमें अपने समय की आवश्यकता है। जैसे कोई भी समस्याएं आती है तो अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, हर समय में, हर युग में अपनी समस्याएं होती ही है। अभी के समय में ये समस्या है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब समस्या है, तो इसमें स्टूडेंट को उस पर जाना चाहिए, इसका सामना करना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने कहा जो अपने समय को नहीं समझता वो इतिहास से मिट जाता है। क्या भगत सिंह का? जो अपने समय को नहीं समझता वो इतिहास से मिट जाता है। और भगत सिंह चाहते थे कि युवा अपने युग की आवाज़ बने। जो युवा, जैसे आजकल के युवा है, अपने युग की आवाज़ बने। जैसे भगत सिंह उस समय जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय अपने देश के लिए मतलब आवाज़ बने थे, क्रांतिकारी बने थे और देश के लिए जान भी दे दिए। इसीलिए आजकल के जो युवा हैं वो चाहते हैं कि अपने युग में हर एक युवा अपने युग की आवाज़ बने, समाज की नई दिशा दे। समय के साथ चलना जागरूकता की निशानी है, ठीक है। तो ये भी समझ में आया हो कि हमें अपने समय की आवश्यकता की उपज है। अगर हर समय में हर कठिनाई, हर दिक्कत होती रहती है, ठीक है। जैसे अभी के समय में क्या दिक्कत है देश में? भ्रष्टाचार है, बेरोजगार है, ये सब को सामना करने के लिए लोग को राजनीति में जाना चाहिए और देश की सेवा करना चाहिए, और जो गलत लोग हैं उसको साइड करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 नंबर को शायद 7 का गौ बचा हुआ है, आई थिंक इसका भी करते हैं। 7 का गौ बचा हुआ है। मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहना चाहिए। मतलब हमेशा अपने विश्वासों पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, अडिग रहना चाहिए, उस पर टिका रहना चाहिए कि हमें अपने विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये क्वेश्चन को समझ में आगे वो क्वेश्चन क्या कहता है? मनुष्य को अपने विश्वास और दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। तो भगत सिंह कहते हैं कि इस कथन का मूल भाव यह है कि मनुष्य अपने सच्चे विचार और सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। मतलब अपने सच्चे विचार, जैसे कोई भी कार्य कर रहा है तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए और अपने विश्वासों पर अडिग रहना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को विश्वास है कि उसके विचार सत्य, न्यायपूर्ण और समाज के हित में है, तो क्या कहता है, ये लाइन का फिर से पढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति को विश्वास है कि उसके विचार सत्य है, न्यायपूर्ण है और समाज के हित में है, तो उसे उन पर दृढ़ता से अडिग रहना चाहिए। समझ में आ गया बात? जैसे किसी व्यक्ति के अंदर हमें लगता है कि हाँ ये बात सत्य है, हमारे विचार सत्य है, न्यायपूर्ण और समाज के हित में, समाज के बारे में, तो उनको दृढ़तापूर्वक अडिग रहना चाहिए। मतलब हमेशा अड़ा रहना चाहिए। वो कोई डरा धमका दे तो पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे उसे इसके लिए कष्ट, त्याग, विरोध क्यों ना सहना पड़े। कौन कहते हैं? भगत सिंह कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे अगला स्टेप चलते हैं। भगत सिंह इसका सबसे प्रेरणादायक उदाहरण है। भगत सिंह स्वयं इसका एक एग्जाम्पल है। उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए अनेक यातनाएं सही। क्रांतिकारी विचारों के लिए क्या कहे? अनेक यातनाएं सही, कारावास झेला, मतलब जेल में रहे, अंत में फांसी तक स्वीकार कर ली। कौन? भगत सिंह। क्यों कर ली? देश की सेवा करने के लिए, ठीक है। तो वही कहते हैं, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी पीछे नहीं डिगे, मतलब हटे नहीं। उन्होंने यह दिखा दिया कि सच्चे विचार के लिए जान देना आसान है। उन्होंने क्या दिखाया? कि सच्चे विचार के लिए जान देना आसान है पर समझौता करना नहीं, ठीक है। तो समझौता नहीं करना चाहिए। एक बार जैसे कि मान लो किसी के बारे में मान लो एक एग्जाम्पल समझाते हैं, कोई तुम्हारा दोस्ती है, उससे तुम बिछड़ गए, तो समझौता अच्छा होता है कि हट जाना अच्छा होता है? हट जाना अच्छा होता है। तो वही देश के आज़ाद कराना जरूरी था, समझौता नहीं जरूरी था। इसलिए भगत सिंह को स्वयं फांसी दे दिए। निष्कर्ष कैसे निकलता है? इस कथन हमें यह सिखाता है कि एक सच्चा और साहसी इंसान वही होता है जो अपने विश्वासों पर अटल रहता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। समझ में आया बात? जैसे कोई भी एक इंसान सच्चा वही होता है जो अपने विश्वासों पर अटिक रहना चाहिए, चाहे कितनी भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। विश्वास, संकल्प और दृढ़ता है किसी महान व्यक्ति की पहचान होती है। विश्वास जो है, संकल्प है, दृढ़ता, ये किसी महान व्यक्ति की पहचान होती है। तो ये क्वेश्चन क्या है? समझ में आ गया होगा कि मनुष्य को अपने विश्वास पर क्यों अडिग रहना चाहिए। भगत सिंह इसके बारे में अच्छी तरह से बता दिए। सब कुछ डायरेक्ट ये लाइन से समझ में आ जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति को विश्वास है कि उसके विचार सत्य है, न्यायपूर्ण और समाज के बारे में, समाज की सेवा के बारे में है, तो उसे हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि साहस रहकर उसे रहना चाहिए और समाज के लिए सेवा करना चाहिए, ठीक है।
तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। 1 मिनट, शायद 1 नंबर क्वेश्चन स्किप हो गया। अगर 1 नंबर क्वेश्चन स्किप हुआ होगा ना, उसको हम अपलोड कर देंगे PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। ये 7 के बाद से 9 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन शायद स्किप हो गया। भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय, क्वेश्चन क्या है फिर समझते हैं। भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय अपनी इच्छा व्यक्त की है, ऐसा वह क्यों चुनते हैं। क्वेश्चन क्या है, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय अपनी इच्छा व्यक्त की है, वह ऐसा समय क्यों चुनते हैं। इस क्वेश्चन को एकदम आसान वे में समझते हैं। भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए सुबह के समय की बजाय शाम का समय चुना। भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए सुबह का समय नहीं बल्कि शाम का समय चुना। उन्होंने कहा कि वे दिन में फांसी नहीं चाहते क्योंकि दिन का समय काम का होता है। भगत सिंह क्या कहा, अपने फांसी के लिए कौन सा समय चुना, शाम का समय चुना, सुबह का नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि दिन का समय फांसी के लिए नहीं बल्कि दिन का समय काम के लिए होता है। वे चाहते थे कि जब लोग अपने काम से फुर्सत पाकर आराम कर रहे होंगे तब उन्हें फांसी दी जाए ताकि लोग ध्यान दें। देख रहे हैं भगत सिंह क्या क्या सोचा कि लोग, हम अगर शाम में फांसी हमें दी जाए तो लोग काम करके शाम में आराम कर रहे होंगे, तब हमें दे के फांसी दी जाए तो ताकि लोग ध्यान दें। इससे यह दिखाई पड़ती है, मतलब यह बात यह दिखाती है कि वे कितने जागरूक और कितने सच्चे दिल से साहस थे, कितने वो देश के लिए सच्चा प्रेमी थे, सच्चा देशभक्त थे। वो देश के लिए फांसी तक दे दिए। वे चाहते थे कि उनकी मौत एक संदेश बने, लोग क्रांति की राह पे आगे बढ़े। क्या चाहते थे भगत सिंह, उनकी मौत एक संदेश बने, इंस्पायर बने, लोग के क्रांति के लिए आगे बढ़े। ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा कि भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है। भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए शाम के समय इच्छा व्यक्त की है, सुबह के लिए नहीं। शाम के समय क्यों व्यक्त किया है, क्योंकि शाम में लोग फ्री रहते हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम में जब फ्री रहते हैं तो इसकी फांसी को देख पाए। और इसकी फांसी देखने से क्या सीख मिलता है दोस्त, बताएं हम। जैसे फांसी से क्या सीख मिलता है, इसके लिए लोग इंस्पायर लोगों को मिलता है कि हाँ देश के लिए वो फांसी दे दिए तो हमें भी अच्छा करना चाहिए, मतलब देश के लिए, ठीक है। तो वो ऐसा समय क्यों चुनते हैं, समझ में आ गया होगा कि वो ऐसा समय इसलिए चुनते हैं क्योंकि शाम का समय इसलिए चुनते हैं क्योंकि शाम में लोग फ्री रहते हैं काम करके, जब आराम कर रहे होते हैं तब इसके बारे में वो इसकी जो फांसी है ये देखे, फुर्सत पाकर आराम कर रहे तब उनकी फांसी दी जाए ताकि वे लोग ध्यान दें इस बात पर कि वो फांसी दिया गया। तो 9 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 सेकेंड, आई थिंक ये 10 नंबर क्वेश्चन है। 1 सेकेंड रुक जाओ दोस्तों। इसमें से जो 8 नंबर है ये 1 सेकेंड लिख देते हैं। ये दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये 9 नंबर नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जब देश का भाग्य का निर्माण हो रहा तो व्यक्तियों ने अपने निजी भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। क्या कहता है भगत सिंह, जब देश का भाग्य का निर्माण हो रहा होगा व्यक्तियों को अपनी निजी व्यक्ति का अपने निजी जो भाग्य है उसको भुला देना चाहिए। इस कथन का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। इस कथन का अर्थ है कि जब देश संकट या परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, क्या अर्थ है इस कथन का, जब देश संकट और परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है तो हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो अपने देश को अपने स्वार्थ, सुख, सुविधा और व्यक्तिगत हितों को त्याग कर देश के हित में कार्य करे। इस कथन क्या अर्थ है दोस्तों, जब देश का भाग्य निर्माण हो रहा है तो अपना निजी काम भुला देना चाहिए, निजी भाग्य जो है भुला देना चाहिए। इस कथन का क्या अर्थ है, इस कथन का अर्थ है कि जब देश संकट में हो, परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है तो हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो अपने स्वार्थ, सुख, सुविधा भुला दे और देश के हित में कार्य करे, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा। सेकेंड लाइन क्या है, देश का भविष्य ही हर व्यक्ति के भविष्य से जुड़ा होता है। देश का जो भविष्य है वह हर व्यक्ति के भविष्य से जुड़ा होता है। यदि राष्ट्र स्वतंत्र और समृद्ध और सुरक्षित होगा तभी तो नागरिक का जीवन बेहतर होगा। अगर राष्ट्र स्वतंत्र नहीं होगा, अगर राष्ट्र पे कोई और राज करेगा तो नागरिक का जीवन तो नर्क ही है समझो। इसलिए राष्ट्र को स्वतंत्र रहेगा, समृद्ध रहेगा, सुरक्षित रहेगा तो नागरिक का जीवन बेहतर होगा। इसलिए ऐसे समय में त्याग, बलिदान और सेवा की भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब देश आज़ाद ना हो, देश में बहुत सारी कठिनाइयाँ चल रही है, संकट में है, तो उसके लिए हमें सेवा करना चाहिए। सभी नागरिक को मिलकर देश को सेवा करना चाहिए। इसलिए ऐसा समय
त्याग बलिदान और सेवा की भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, पहले उसको लास्ट में वो एक लाइन बच गया था, ये सबसे नीचे क्या है देखो, भगत सिंह ने इस विचार को अपने जीवन में उतारा। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख, करियर और परिवार को सबको भुला दिया और देश के लिए सेवा किया, ठीक है, और फांसी तक भी चल गए देश को आज़ाद करने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि देश का जब भाग्य का निर्माण हो रहा है, देश संकट में है, तो हमें व्यक्तियों का अपना निजी जो भाग्य है, किस्मत है, उसको भुला देना चाहिए, निजी काम भुला देना चाहिए और देश की सेवा करना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और समझने में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसको बताने का अवश्य प्रयत्न करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, भगत सिंह के इस पत्र से कौन सी गहन वैचारिकता या अर्थवादी दृष्टि और परिचय मिलता है, पत्र के आधार पर स्पष्ट कीजिए। भगत सिंह के इस पत्र में कौन सी गहन वैचारिकता या अर्थवादी दृष्टि और परिचय मिलता है, इस पत्र के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है भगत सिंह, यह पत्र उनके गहरे सोच और सच्चे देशभक्त को दिखाता है। भगत सिंह एक पत्र लिखे थे, उनमें गहरे सोच थे, सच्चे देशभक्त को दिखाता है उस पत्र में। वे कोई भावुक या डरपोक व्यक्ति नहीं थे, भगत सिंह कोई भावुक या डरपोक व्यक्ति नहीं थे, वे बहुत ही सोच समझ कर बोलते थे और लिखते थे, कुछ भी करते थे वो बहुत सोच समझ कर करते थे, ठीक है। उनकी सोच समाज की बदलाव लाने की थी। भगत सिंह की क्या सोच थी, समाज के बदलाव लाने की थी। ये पत्र में लिखे थे क्या, ये बहुत सोच समझ कर बोलते थे, लिखते थे, उनकी सोच समाज में बदलाव लाने की थी। पत्र से पता चलता है कि वे क्रांति के उद्देश्य से जानते थे। पत्र से क्या पता चलता है कि वे क्रांति के उद्देश्य से जाने जाते थे, उस समय जानते थे। वे समझते थे कि इसके लिए क्या बलिदान चाहिए। उसकी दृष्टि बहुत ही व्यवहारिक अर्थवादी थी। वे सिर्फ सपने नहीं देखते थे, बल्कि उनके सच करने का रास्ता भी जानते थे। भगत सिंह सपने नहीं देखते थे, बल्कि उसको सच करने का रास्ता भी जानते थे और सच करते थे। वो देश का आज़ाद के लिए अपना फांसी तक भी दे दिए। इस पत्र से हमें एक साहसी, समझदार और निस्वार्थ देशभक्त की छवि मिलती है। इस पत्र में जो भगत सिंह हैं वो अपने बारे में लिखे थे, वो एक साहसी है, समझदार और निस्वार्थ से देश की सेवा की, देशभक्त की छवि मिलती है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर इसमें से मतलब फर्स्ट से लेकर 10 तक में कोई भी क्वेश्चन को अगर समझने में दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट 12th में पढ़ रहा है, उसका फ्रेंड अगर कोई 12th में है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उसको भी हेल्प हो जाए और एकदम आसान भाषा में समझने को मिल जाए ये वीडियो। सो कैसा लगा हो वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।